Rahim, Muzammil Rauf Khan here, 10th class. As you know, we are discussing unit number 10, that is simple harmonic motion and waves. Today we are discussing very important long question and very important short question. Wave equation आप लोगों का सवाल आता है या आप लोगों का सवाल आता है वेव वेलोसिटी 2018 मुल्तान बोर्ड का ये लॉन्ग क्वेश्चन था। जब उसने सवाल जो दिया हुआ था, प्रूव दैट वेव वेलोसिटी, राइट अ डिटेल नोट ऑन वेव वेलोसिटी। अब वो क्लियर होना चाहिए कि वेव इक्वेशन, वेव वेलोसिटी, या सवाल आता है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। राइट अ नोट ऑन वेलोसिटी, डिफरेंस या उनके दरमियान जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, ये आप लोगों को टॉपिक आता है। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो क्या होता है, वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हैज़ अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, दिस इज़ कॉल्ड वेव वेलोसिटी। जब वो हमारे पास वेव डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर जो ट्रैवल करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, जिसके दरमियान क्या होती है, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। दैट इज़ डिफाइंड एज v इज इक्वल टू d/t। d हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे के ये इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर v इज इक्वल टू d/t मैंने ले लिया। अब हमारे पास क्या होता है, जो वेव प्रोड्यूस होती है, वेव वो हमारे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर चल रही होती है, वेव्स इस तरह से। अब वो जो इस फॉर्म में वेव्स मूव कर रही होती हैं, तो वो ट्रैवल जब करती हैं तो उनको एक वेव कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, भी टाइम पीरियड। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, उसकी वेव लेंथ, जो डिस्टेंस उसका कवर हो रहा है वो वेव्स की सूरत में डिस्टेंस कवर होता है। अब वेव्स की सूरत में जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव लेंथ की सूरत में उसको ले लेते हैं, यानी v इज इक्वल टू लैम्डा। अब लैम्डा मैंने आपको पहले बताया है, लैम्डा क्या होता है, अभी वेव लेंथ होती है। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर जहाँ तक एक वेव जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि उसका हमारे पास एक जो साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। अब ये हमारे पास एक वेव कंप्लीट हो रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या उसका डिस्टेंस है। अब जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किसकी सूरत में है, वेव की सूरत में है। अब दो हमारे पास कंजक्टिव क्रस्ट हो जाते हैं या कंजक्टिव ट्रस्ट जो होते हैं उसे हम वेव लेंथ बोल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास उसकी वेव लेंथ आ गई। अब जो टाइम है वो हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हमारे पास ये जो टाइम है वो कन्वर्ट हो जाता है टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारे पास वेलोसिटी वैसे की वैसे ही है, ये हमारे पास हो गया फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, ये हमारे पास हो गया टाइम पीरियड। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उसके रेसिप्रोकल होते हैं, यानी t इज इक्वल टू 1/f या f इज इक्वल टू 1/t। ये हमारे पास दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के उलट होते हैं। यानी टाइम पीरियड है तो वो 1/f हो जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी है तो 1/t हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्म जो है इस सूरत में है, लैम्डा डॉट 1/t ले लें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1 वही लैम्डा हो जाता है। इसको अगर मैं डिनोमिनेटर 1 ले लेता हूँ तो हमारे पास t और 1, t मल्टीप्लाइड 1 तो t हो जाता है, यानी लैम्डा/t। तो हमारे पास वही फॉर्म है, लैम्डा डॉट 1/t लिखने का मकसद क्या है कि वो किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, अभी वेव लेंथ डॉट फ्रीक्वेंसी एज अ हिंट लेंगे कि 1/t इज इक्वल टू f के भी, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उसके रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसको थोड़ा दोबारा देखिए थोड़ा सा। अभी हमारे पास v इज इक्वल टू d/t, हमारे पास क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग, that is called wave velocity, that is defined as v is equal to d/t, यानी v is equal to distance over time। अब चूंकि जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वेव की सूरत में हो रहा है, वेव लेंथ है, तो उसकी जगह पर हमने वेव लेंथ ले लिया। अब हमारे पास जो टाइम है, क्योंकि वेव्स अपना टाइम कंप्लीट कर रही हैं एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हमने टाइम पीरियड ले लिया। अब 1/t टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, t इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/t। जब उसको हमने रेसिप्रोकल उसका लिया तो हमारे पास क्या हो गया, v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब उनका सवाल ये भी आता है, प्रूव दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। या आप लोगों का सवाल आता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ। या आप लोगों का सवाल आता है राइट अ नोट ऑन वेव वेलोसिटी। या आप लोगों का सवाल आता है राइट अ नोट ऑन
वेव इक्वेशन। तो ये सारे एक ही सवाल होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। उसके बाद हमारे पास इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या होता है? रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड स्टडी टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे पास क्या होती है भी, जो रिपल टैंक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, प्रोड्यूस वाटर वेव्स प्रोड्यूस करता है एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और उसकी जो खसूसियात होती हैं, किसकी खसूसियात? जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिपल टैंक क्या होता है भी, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है इस शेप की। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है भी, उसके ऊपर एक हम जो बल्ब है वो हैंग कर देते हैं। यहाँ पर एक वाइब्रेटर लगा होता है। अब वाटर के ऊपर इसे लगाया जाता है, जो वाइब्रेटर होता है। अब वो हमारे पास उससे तकरीबन कुछ सेंटीमीटर, कुछ हाफ मीटर जो होता है वो पानी से ऊपर की जानब रखा जाता है। अब जब वाइब्रेटर को हम ऑन करते हैं, वाइब्रेटर के ऑन करने पर वो क्या करता है अभी? वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन जैसे ही प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर, वाटर के अंदर क्या होती है? वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। इस सेंस में भी हो सकती हैं, इस सेंस में भी हो सकती हैं। हमारे पास रिपल्स की सूरत में भी होती हैं, वेव्स की सूरत में भी। अब वो वाइब्रेशंस, वाइब्रेटर ऑन करने पर वो वाइब्रेशंस जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। क्रस्ट और ट्रफ किसको ज़ाहिर करते हैं? उसकी डार्कनेस को भी और उसकी ब्राइटनेस को भी। अब हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है, जो वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं वाटर की डेप्थ के ऊपर। अब हमारे पास, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास वाटर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ये वो जगह है, ये वो पॉइंट है जहां पर हमारे पास क्या मिल रही होती है भी, शालो और जो हमारे पास डीप वाटर होते हैं आपस में मिल रही होती है, जिसे हम वेव फ्रंट बोल रहे होते हैं। ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कंसीडर करता हूँ उसकी क्या है? वेव लेंथ है। और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वेव लेंथ है। अब जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतनी ज़्यादा वेव लेंथ प्रोड्यूस होती है, जितना डिस्टेंस कम है उतना ही उसके अंदर कम वेव लेंथ प्रोड्यूस हो रही होती है। अब वेव फ्रंट क्या होता है अभी? ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या है अभी? शालो वाटर है। और ये हमारे पास क्या है? डीप वाटर है अभी। अब शालो वाटर और डीप वाटर क्या होता है? शालो वाटर कम गहरा पानी होता है और डीप वाटर हमारे पास क्या होता है? ज़्यादा गहरा पानी होता है। शालो वाटर कम गहरा पानी होता है, डीप वाटर हमारे पास गहरा पानी होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है डीप वाटर के ऊपर ही। अब यहाँ पर शालो वाटर और डीप वाटर, शालो से डीप में जाते हुए, डीप से शालो में जाते हुए वाटर जो होता है वो वेव फ्रंट में से गुजरता है। अब वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है भी? ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ पर जो वाटर की जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी जो मोशन होती है वो सेम होती है। वाटर के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है वो एक जैसी हो जाती है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। यानी वो शालो से डीप में जा रहा है या डीप से शालो में जा रहा है, दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होता है अभी? उसकी जो स्पीड है या उसके पार्टिकल्स की जो मोशन है वो सेम हो जाती है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। हाँ, लेकिन जैसे वो डीप से शालो में जा रहा होता है या शालो से डीप में आ रहा होता है, वेव फ्रंट से जब वो नीचे हमारे पास डीप की तरफ जाता है या वेव फ्रंट से ऊपर हमारे पास शालो की जानब जा रहा होता है, दोनों सूरतों में उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी है वो भी चेंज होती है, उसकी स्पीड जो है उसके अंदर भी फ़र्क आ रहा होता है। अब हमारे पास जो डीप वाटर है, जैसे ही वो यहाँ से लेकर यानी वेव फ्रंट से डीप की जाने आता है तो वहाँ पर उसको जो कि रास्ता ज़्यादा मिल रहा होता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसकी वेव लेंथ जो है इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही वो वेव फ्रंट से यानी डीप से वेव फ्रंट की तरफ गया, वेव फ्रंट से फिर शालो में गया है, तब यहाँ पर उसकी वेव लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है। वेव लेंथ के डिक्रीज़ होने पर क्या हो जाता है अभी? वो हमारे पास जो उसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि फ्रिक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि वो वाइब्रेटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वाइब्रेटर मुसलसल वाइब्रेट कर रहा होता है, मुसलसल वाइब्रेट कर, जैसे वाइब्रेटर का बटन ऑन किया उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेटर तो मुसलसल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो मुसलसल उसकी जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही होती। जितनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की होती है उतनी इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आ रही होती। लेकिन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का अमल जो है वो चल रहा होता है। यहाँ पर हम अगर कोई ब्लॉक जो है उसको रख देते हैं, इसके अंदर ब्लॉक रखने पर हमारे पास क्या होता है, वाटर की जो वेव्स होती हैं वो यहाँ पर आई, यहाँ से जैसे टकराती हैं, टकराने के बाद वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से क्योंकि ब्लॉक रखा होता है वो वापस अपने पिछले मीडियम की जानिब लौट जाती हैं। ये हम फर्ज करते हैं, कंसीडर करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट के ऊपर हमारे पास पड़ी हुई, ये हमारे पास जो वेव है इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास अभी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है। अब जैसे ही इंसिडेंट रे आई पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर, नॉर्मल के ऊपर आके टकराती है, टकराने के बाद उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता, रास्ता ना मिलने पर वो क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, फर्स्ट मीडियम, अपने पहले मीडियम की तरफ वापस लौट जाती है। यहाँ पर जो एंगल प्रोड्यूस होता है नॉर्मल और जो हमारे पास इंसिडेंट रे के दरमियान जो एंगल प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा एंगल, जिस यहाँ से जैसे रिफ्लेक्ट हुई वो किसकी जानब जाती है, वापस अपने पहले मीडियम की तरफ लौट के जा रही होती है। यहाँ पर भी एक एंगल प्रोड्यूस होता है जिसे हम इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसे आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास एंगल क्या कहलाता होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं उसी को ये फॉलो कर रहा होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके दो पॉइंट्स होते हैं लॉज ऑफ जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होते हैं। वो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं वो लाई कर रही होती हैं एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही पॉइंट के ऊपर वो हमारे पास लाई कर रही होती हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर वो मिल रहे होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर पड़े होते हैं। अभी दूसरा उसको जो हमारे पास पॉइंट होता है वो क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब जितना इसको बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से आप गिराते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, उसी लिहाज से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है वो बढ़ जाता है। अब ये हमारे पास जो वर्क कर रहा होता है किसके ऊपर करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये आप लोगों का यूनिट नंबर जो 12 है उसके अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप देख लें, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या कर रहे होते हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर पड़े होते हैं, एक ही प्लेन पर वकूफ पजीर हो रहे होते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। अभी उसके बाद हमारे पास है अभी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, अभी जैसे भी यहाँ से टकराते हैं, यानी कोई चीज़ यहाँ से आ रही है, मेरे फर्ज करते हैं यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई, यहाँ से रह गई, टकराने के बाद हमारे पास वो क्या हो जाती है, अभी यहाँ पर चली गई। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये है इंसिडेंट रे, ये सारे इंसिडेंट रे हैं, और ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो हम खुद से टकरा रहे होते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, यहाँ से गई आगे, उससे जब रिफ्रैक्ट हो रही होती है, रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, आगे जाना चले जाना, लेकिन अपनी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को थोड़ा सा वो चेंज कर रही होती है हमारे पास, ये उसकी रिफ्रैक्शन कह रही होती है, ये हमारे पास रिफ्रैक्शन हो जाता है। उसके बाद डिफ्रैक्शन है। अभी डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो उसकी ऑब्स्टैकल्स होते हैं वहाँ पर वो क्या कर रही होती है, सेमी सर्कल बनाते हुए क्या उसके एजेस से वो क्या हो जाती है, अभी बैंड हो जाती है। बैंड होना या मुड़ जाना हमारे पास, ये हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं कि ये इस फॉर्म के अंदर अभी यहाँ से जो वेव्स हैं वो जा रही होती हैं, उसकी जानब जाके टकराती हैं। तो यहाँ से चूँकि रास्ता गिवन है तो वो हमारे पास क्या होते हैं, अभी ये सेमी सर्कल्स जो है इस तरह से वो बनाना शुरू कर देती है। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, उसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ाने पर ये वेव्स हमारे पास आ रही होती हैं, वेव्स जैसे यहाँ से गुजरती हैं तो वो कुछ इस फॉर्म के अंदर उसके बैरूनी किनारे के गिर्द वो क्या हो जाती हैं, अभी बैंड हो जाती हैं, मोड़ जाती हैं। इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, डिफ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। तो ये इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, इसे अच्छी तरीके से कीजिएगा। अभी बेस्ट।